बहुत समय पहले एक समृद्ध राज्य में राजा विराट का शासन था। वह शक्ति, वैभव और समृद्धि का प्रतीक था, परंतु उसकी असली पहचान उसकी घमंडी स्वभाव से होती थी। उसे अपनी ताकत पर गर्व था और यही गर्व धीरे धीरे उसके स्वभाव का हिस्सा बनता जा रहा था। उसे विश्वास था कि उससे बड़ा और बुद्धिमान इस संसार में कोई नहीं है। दूसरी ओर उसकी रानी सूर्यलेखा अपनी करुणा, धैर्य और समझदारी के लिए जानी जाती थी। वह एक दयालु, बुद्धिमान और सशक्त महिला थी, जिसे अपनी प्रजा की चिंता हर समय रहती थी। रानी को हमेशा राजा के बढ़ते घमंड से चिंता होती थी और वह चाहती थी कि राजा को विनम्रता और दयालुता का महत्व समझ में आए। एक रात रानी को एक रहस्यमय सपना आया। उसने देखा कि राज्य के उत्तर में स्थिर एक गहरे रहस्यमय जंगल में एक जादुई खजाना छुपा हुआ है। इस खजाने तक केवल वही पहुंच सकता है जिसके हृदय में सच्चाई, विनम्रता और करुणा हो। जब उसने यह सपना राजा को बताया तो राजा ने इसे चुनौती के रूप में लिया। उसे अपने पराक्रमों पर गर्व था और वह यह साबित करना चाहता था कि खजाने का असली हकदार वही है। उसने तुरंत खजाने की खोज में जाने का फैसला किया और रानी सूर्यलेखा को भी साथ चलने को कहा। राजा विराट, रानी सूर्यलेखा और उनके कुछ वफादार साथी जैसे मंत्री, एक पराक्रमी योद्धा और एक अनुभवी साधु इस रहस्यमय यात्रा पर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, चारों ओर घना अंधेरा और ठंडक महसूस हुई। जंगल में अजीबोगरीब आवाजें गूंजने लगी और पेड़ों के पत्तों के बीच से एक चमकीली रोशनी दिखाई देने लगी, जो उन्हें रहस्यमय रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़े, उनके सामने कई बाधाएं आई। कुछ समय बाद उन्हें उड़ने वाले शेर, बोलने वाले पेड़ दिखाई दिए। ये जादुई जीव अचानक प्रकट होते और राजा को चकित कर देते। राजा अपने अहंकार के कारण इन जादुई जीवों को चुनौती मानकर आगे बढ़ने का निर्णय लेता। उसने अपने योद्धाओं को आदेश दिया कि वे इन जीवों को रास्ते से हटाएं, लेकिन इन जीवों से टकराना आसान नहीं था। तभी रानी ने राजा को समझाया कि ये जीव हमारी परीक्षा ले रहे हैं। रानी ने अपने शांत स्वभाव से उन जीवों से बात की और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर, जिससे उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता मिला। अगले दिन वह एक ऐसे क्षेत्र में पहुँच गए जहाँ चारों ओर घना कोहरा था। यह कोहरा जादुई था, जिससे बार बार वही रास्ता दिखाई देता। उन्हें लगता था कि जैसे वह बार बार एक ही रास्ते पे वापस आ जाते। राजा ने इसे अपनी ताकत से हल करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहा। अंत में रानी ने अपने धैर्य और बुद्धिमानी से सही दिशा का आभास किया। उन्होंने इस रहस्यमय कोहरे को भी पार कर लिया। आगे बढ़ते हुए उन्होंने एक प्राचीन गुफा में रहने वाले एक बूढ़े साधु से मुलाकात हुई। साधु के पास रहस्यमय शक्तियाँ थी और वह खजाने का रक्षक था। उसने राजा को चुनौती दी कि यदि वह खजाने तक पहुंचना चाहता है तो उसे 3 कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। ये परीक्षाएं उसके धैर्य, दया और अहंकार की परीक्षा लेगी। पहली परीक्षा में राजा को एक अद्भुत दर्पण के सामने खड़ा किया गया। दर्पण में हर व्यक्ति को उसका असली रूप दिखाई देता है। राजा ने जैसे ही अपने अक्स को देखा, उसने अपने भीतर छुपी क्रूरता और अहंकार को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि उसका घमंड न केवल उसे बल्कि पूरे राज्य को नुकसान पहुँचा रहा है। इस परीक्षा से उसे सीखने को मिला कि वास्तविक ताकत विनम्रता से ही होती है। अगली परीक्षा में राजा को एक गरीब किसान के रूप में बदल दिया गया। उसे उन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जो उसकी प्रजा हर दिन झेलती थी। इस अनुभव ने उसे प्रजा के प्रति सच्ची दया और करुणा का अर्थ सिखाया। उसे एहसास हुआ कि राजा का असली कर्तव्य प्रजा की देखभाल करना होता है, न कि केवल अपनी शक्ति और वैभव में मगन रहना। तीसरी और अंतिम परीक्षा में राजा को एक स्थिति में डाल दिया गया जहां उसे अपने निर्णयों के लिए दूसरों की सलाह लेनी पड़ी। उसे समझ में आया कि केवल बल और बुद्धिमानी से कुछ नहीं होता है। सच्चा राजा वही है जो अपने सहयोगियों और प्रजा की भावनाओं का सम्मान करे। इस परीक्षा के अंत में राजा के अहंकार का पूरी तरह से नाश हो चुका था और उसके भीतर विनम्रता और सहानुभूति का जन्म हुआ। तीनों परीक्षाओं में सफल होने के बाद राजा और रानी एक विशाल द्वार के सामने पहुँचे। इस द्वार पर एक अंतिम पहेली लिखी थी, जिसे रानी सूर्यलेखा ने हल किया। जैसे ही पहेली हल हुई, द्वार खुला और खजाना प्रकट हुआ। लेकिन यह खजाना सोना चांदी नहीं था। यह एक दिव्य पुस्तक थी जिसमें जीवन के सर्वोच्च ज्ञान का संग्रह था। इस पुस्तक ने राजा को यह सिखाया कि सच्ची शक्ति, दया और करुणा और विनम्रता क्या होती है। रानी ने राजा को बताया कि इसी पुस्तक में जीवन के सभी उत्तर छिपे हैं। राजा विराट और रानी सूर्यलेखा खजाने के साथ अपने राज्य लौटे, लेकिन इस बार राजा पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपने अहंकार को त्याग दिया था और अब एक विनम्र, समझदार और दयालु शासक बन चुका था। उसने अपने राज्य की भलाई के लिए कार्य करना शुरू किया और प्रजा के प्रति सहानुभूति और सच्चाई से अपने कर्तव्य का पालन किया। राज्य के लोग राजा में आए इस बदलाव से बहुत खुश हुए
और रानी सूर्यलेखा की बुद्धिमानी और धैर्य की सराहना की। धीरे धीरे राज्य में खुशहाली लौट आई और यह राज्य एक आदर्श राज्य बन गया, जहाँ सभी लोग शांति और प्रेम से रहने लगे। इस प्रकार राजा और रानी का यह रहस्यमय सफर केवल एक खजाने की खोज नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत यात्रा थी, जिसमें राजा ने अपने अहंकार को त्याग कर विनम्रता, करुणा और दया का मार्ग अपनाया। रानी की बुद्धिमत्ता, धैर्य और साहस ने इस यात्रा को सफल बनाया और राज्य को भी समृद्ध बनाया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे, और कमेंट करके बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।